उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जीएसटी इंटेलिजेंस के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पार्ट 2 कार्रवाई में देर रात तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों के आने का सिलसिला जारी रहा। इनकम टैक्स के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के इत्र कारखाने में दस्तावेजों की जाँच कर उनके घर पहुँचे। दूसरे इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। सूत्रों की माने तो इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पर बड़ी मात्रा में सोना बरामद होने की आशंका से टीम के कई सदस्य पुलिस बल के साथ पहुंच नजर आए। मीडिया ने जब मलिक मियां के घर पहुंच रही टीम से जानना चाहा कि कार्रवाई कब तक चलती रहती है। टीम के सदस्य ने दबी जुबान में कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब पूछा गया कि टीम किस डिपार्टमेंट की तो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। बताया जा रहा है कि दोनों इत्र कारोबारी के घर इनकम टैक्स की टीमों ने कन्नौज के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले आयकर विभाग की टीमों में इत्र और गुटखा कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ रुपए की नकदी और सोना चांदी बरामद किया था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जीएसटी इंटेलिजेंस के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पार्ट 2 कार्रवाई में देर रात तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों के आने का सिलसिला जारी रहा। इनकम टैक्स के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के इत्र कारखाने में दस्तावेजों की जाँच कर उनके घर पहुँचे। दूसरे इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। सूत्रों की माने तो इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पर बड़ी मात्रा में सोना बरामद होने की आशंका से टीम के कई सदस्य पुलिस बल के साथ पहुंच नजर आए। मीडिया ने जब मलिक मियां के घर पहुंच रही टीम से जानना चाहा कि कार्रवाई कब तक चलती रहती है। टीम के सदस्य ने दबी जुबान में कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब पूछा गया कि टीम किस डिपार्टमेंट की तो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। बताया जा रहा है कि दोनों इत्र कारोबारी के घर इनकम टैक्स की टीमों ने कन्नौज के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले आयकर विभाग की टीमों में इत्र और गुटखा कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ रुपए की नकदी और सोना चांदी बरामद किया था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जीएसटी इंटेलिजेंस के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पार्ट 2 कार्रवाई में देर रात तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों के आने का सिलसिला जारी रहा। इनकम टैक्स के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के इत्र कारखाने में दस्तावेजों की जाँच कर उनके घर पहुँचे। दूसरे इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। सूत्रों की माने तो इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पर बड़ी मात्रा में सोना बरामद होने की आशंका से टीम के कई सदस्य पुलिस बल के साथ पहुंच नजर आए। मीडिया ने जब मलिक मियां के घर पहुंच रही टीम से जानना चाहा कि कार्रवाई कब तक चलती रहती है। टीम के सदस्य ने दबी जुबान में कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब पूछा गया कि टीम किस डिपार्टमेंट की तो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। बताया जा रहा है कि दोनों इत्र कारोबारी के घर इनकम टैक्स की टीमों ने कन्नौज के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले आयकर विभाग की टीमों में इत्र और गुटखा कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ रुपए की नकदी और सोना चांदी बरामद किया था। टाइम एट उत्तर प्रदेश के कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट।